गुरुजी के चरणों में प्रणाम। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि जैसे वर्षा ने कहा था कि अब बस एक प्रतीक्षा है, अंतहीन प्रतीक्षा, जैसे शबरी बेर लेके बैठी थी राम की प्रतीक्षा में। तो क्या ये प्रतीक्षा ही मुक्ति है, मोक्ष है, या ये साधना का हिस्सा है? अंतहीन प्रतीक्षा यह साधना का भाग है। क्या यही मुक्ति है? क्या यही मुक्ति है या यह साधना का भाग है? अंतहीन प्रतीक्षा। प्रतीक्षा तो होगी ही ना। मन है, मन है, अभी मन गया नहीं है, तो प्रतीक्षा होगी ही ना। बाकी विकारों की तुलना में यह विकार श्रेष्ठ है। यह गुण है, लेकिन सद्गुण जैसा गुण है प्रतीक्षा। क्योंकि प्रतीक्षा में एक चीज सन्निहित है, समाहित है, धैर्य, सब्र, सबूरी। प्रतीक्षा में धैर्य संयोजित है, समाहित है। धैर्य का विकास साधना की उन्नति है। धैर्य का विकास साधना की उन्नति है। अधैर्य का अर्थ क्या होता है? बेचैनी। अधैर्य, बेचैन व्यक्ति होता कैसे है? अशांत, हिलता डुलता, भीतर विचलन। अधैर्य का अर्थ है तेज गति छोटे दायरों में, छोटे दायरों में तेज गति, वह अधैर्य है। हम जल्दी कुछ पूरा करना चाहते हैं, वह अधैर्य है। जल्दी कुछ पाना चाहते हैं, वह अधैर्य है। जल्दी, हड़बड़ी, तेजी, त्वरा, मन इस त्वरा पर जीता है। त्वरा और तेजी। असहज गति, गति, असहज गति। गति बुरी है। गति कैसी है? सहज है, असहज है। गति सहज है तो रिदम है, संगीत है। गति तेज है तो विरूप है, विसंगीत है। सहजता, सहजता से धैर्य फलित होगा। धैर्य फलित होगा सहजता से। धैर्यवान अभी और यहीं होता है, हियर एंड नाउ, हियर एंड नाउ। प्रतीक्षा में धैर्य संघनित हो रहा है, पुष्ट हो रहा है। व्यग्र प्रतीक्षा भी होती है, याद रखना। व्यग्र प्रतीक्षा भी होती है। प्रतीक्षा है लेकिन व्यग्रता है, व्यग्रतापूर्ण प्रतीक्षा, बेचैनी से भरी हुई प्रतीक्षा भी होती है। लेकिन प्रतीक्षा ऐसी भी हो सकती है जो धैर्यपूर्ण हो। ऐसी भी प्रतीक्षा हो सकती है जो धैर्यपूर्ण हो, जिसमें धैर्य समाहित हो। प्रेमपूर्ण होते हैं ना, पुरुष और स्त्री प्रेमपूर्ण हैं। पुरुष थोड़ा आक्रामक सा होता है, स्त्री प्रतीक्षा करती है, उसके पास धैर्य होता है।
वह प्रतीक्षा करती है, हड़बड़ाती नहीं है, धैर्यपूर्ण प्रतीक्षा करती है प्रेम के प्रस्ताव की। पुरुष आक्रामक होता है, वह प्रस्ताव देता है। आजकल बात गड़बड़ा गई है, सहजता है नहीं, सब उलट पुलट हो गया है। आजकल की युवा जनरेशन में जो लड़कियां हैं, स्त्रियां हैं, वो पुरुषैण हो गई हैं। पुरुष का पहनावा, पुरुष जैसा काम धाम, व्यापार, शिक्षा, सब कुछ पुरुष जैसा, पुरुषैण हो गई हैं। पुरुषैण शिक्षा ले रही हैं, पुरुषैण जीवन शैली है, पुरुषैण हो गई हैं। पुरानी कथाएं बड़ी आश्चर्यजनक हैं स्त्रियों की। किसी से प्रेम करती हैं और उसकी प्रतीक्षा कर रही हैं, अभिव्यक्त किया ही नहीं है, सिर्फ अंदर से भाव प्रेषित कर रही हैं। कोई चिट्ठी पत्री नहीं, कोई संदेश नहीं, सिर्फ भाव प्रेषित कर रही हैं और जीवन जी लिया उस प्रेम में। कभी मिले ही नहीं, कभी बातचीत भी नहीं करी और प्रेम में रहे। ऐसी कथाएं हैं, ऐसा हुआ है। प्रेम में पूरा जीवन जी लिए, कभी अभिव्यक्त किया ही नहीं, मिले भी नहीं, और बड़ा गहरा प्रेम। गजब की प्रतीक्षा रही होगी, वह गजब की क्वालिटी रही होगी। यह प्रेम बहुत कुछ दे गया होगा, बहुत कुछ दे गया होगा। उसका अगला जन्म उन्नत रहा होगा, साधना घट गई होगी। इतने धैर्य के साथ तो साधना घट जाएगी ना। अब ये दौड़ भाग वाली जिंदगी, दौड़ भाग वाले फटाफट प्रेम और फटाफट क्या बोलते हैं उसको, ब्रेकअप, है ना। फटाफट प्रेम, फटाफट ब्रेकअप। वो प्रेम होता ही नहीं है, वो कुछ और होता है। प्रेम का लक्षण होता है प्रतीक्षा, अंतहीन प्रतीक्षा। इसलिए प्रेम मुक्त करता है। तुम्हारा ये वाला प्रेम नहीं, प्रेम का क्या पता तुम्हें। प्रेम होता है जिसमें अंतहीन प्रतीक्षा होती है। देखो, तुम दुनियादारी के प्रेम जहां भी करते हो, गुरु के साथ तुम प्रेम करना, सदगुरु के साथ प्रेम करना, तो अंत कौन सा प्रेम करना, असली प्रेम, अंतहीन प्रतीक्षा वाला प्रेम, वह सदगुरु के साथ ही हो सकता है। अंतहीन प्रतीक्षा वाला प्रेम। तुम कोई डिमांड मत करना, तुम कोई आग्रह नहीं करना, समर्पित ना हो पाओगे। आग्रह के साथ समर्पण होता ही नहीं है। तुम्हारी प्रतीक्षा में व्यग्रता है, मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड हो ना, कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। व्यग्रता है तुम्हारी प्रतीक्षा में, तो प्रतीक्षा जैसा कुछ है ही नहीं। तुम समझौते कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो कि कब वह रिजल्ट आएगा, कब वह चीज मुझे मिलेगी, मुझे मिलेगी, मुझे वह पाना है, मुझे वह पाना है। अरे उसमें वासना समाहित है, मुझे पाना है। कब, कौन जांच रहा है, कौन परख रहा है, कौन पाना चाहता है, वह सारी व्यग्रता वासना की व्यग्रता होती है। प्रतीक्षा, वह प्रतीक्षा तो सिर्फ एडजस्टमेंट है, एक्चुअली प्रतीक्षा है ही नहीं। प्रतीक्षा जैसा सुंदर शब्द वहां डाल लेना ठीक नहीं है, लेकिन डाल दिया गया है। वह प्रतीक्षा कैसे होगी। व्यग्रतापूर्ण कोई प्रतीक्षा हो सकती है। वो व्यग्रता ही अपने आप में कंप्लीट शब्द है, उसमें प्रतीक्षा शब्द जोड़ने की क्या जरूरत है। लेकिन ऐसा हो गया, साहित्य ने उस शब्द का समायोजन कर लिया है, व्यग्रतापूर्ण प्रतीक्षा। प्रतीक्षा अंतहीन, यानी परम धैर्य। अंतहीन प्रतीक्षा है, कब मिलेगा हमें कोई लेना देना नहीं, कब मिलेगा, मिलेगा अभी कि नहीं मिलेगा हमें कोई लेना देना नहीं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमारी प्रतीक्षा अंतहीन है, अंतहीन है। अधैर्य से तुम संकुचित होते हो, बेचैनी, छोटे दायरों को जीना है। गति वही है ना। 100 किलोमीटर की गति से एक वाहन घूम रहा है ना,
और उसका दायरा बहुत बड़ा है, वह एक परिक्रमा कर रहा है, 1 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके की परिक्रमा कर रहा है और 100 किलोमीटर की रफ्तार है, तो वह सुदिन है, बहुत सुदिन है, सुदिन है ना। अब जो है एक दायरा है 100 वर्ग किलोमीटर का, और उसमें 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई वाहन घुमाया जा रहा है, वहां पर वही वही चीजें रिपीटेड 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 बार बार दिखेंगी, थोड़ी बेचैनी होगी, थोड़ी व्यग्रता होगी, थोड़ा दोहराव दोहराव जैसा होगा, बोरिंग होगी, बोर्डम होगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन ठीक है, एडजस्टेबल है। एक दायरा है, 1 एकड़ का एक ग्राउंड है, और उसमें जो है व्हीकल घूम रहा है, चारों तरफ सड़क बनी है, एक गोल दायरा है, और उसमें 100 किलोमीटर की रफ्तार से कोई व्हीकल घूम रहा है। 1 घंटे में कितने चक्कर मार लेगा? घन चक्कर न हो जाओगे? न हो जाओगे? व्यग्रता, बेचैनी, छोटे दायरे में ऊर्जा का फंस जाना, और वहां पर प्रतीक्षा चल रही है कि कब जो है हमारी मंजिल आएगी। चक्रीय गति नहीं, रैखिक। गोल चक्कर जो है गोल चक्कर है, उलझते पुलझते रहोगे, गोल चक्कर नहीं, रैखिक। तुम जो है बड़े रेडियस में घूम रहे, बड़े वृत्त में घूम रहे हो, छोटे वृत्त में घूम रहे हो, सवाल वह नहीं है। सवाल यह है कि तुम केंद्र की ओर रैखिक गति में हो या नहीं। केंद्र की ओर रैखिक गति होना, चक्रीय गति तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाती। सारी व्यग्रता चक्रीय है, सारा अधैर्य गोल चक्कर है। धैर्य में कुछ किया नहीं जाता, लेकिन गति अपने से होती, स्वाभाविक, सहज, संगीतमय, कॉस्मिक रिदम हो रही है, हो रही है वह गति, वह उसमें तुम अपने भीतर केंद्र की ओर अपने आप जा रहे हो। अधैर्य बिल्कुल नहीं है, कितना समय लगेगा का गुणा भागी नहीं है, अंतहीन चलेगा, चलेगा। गुणा भागी नहीं है कि कहां पहुंचना है, क्या मिलेगा, वह भी ज्यादा कुछ गुणा भाग नहीं है। अंतहीन प्रतीक्षा, परम धैर्य, परम धैर्य। धैर्य अधैर्य जितना होता है ना, उतना गुणा भाग होता है, क्या है, कैसा है, सही मिलेगा कि नहीं, गलत होगा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा, गुणा भाग ज्यादा होगा। अंतहीन में गुणा भाग होता ही नहीं। रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, प्रेम है। प्रेम में देना हो रहा है, लेने की तो बात ही नहीं है, वही प्रेम है। देखो संसार में जो तुम करते हो ना, वह मोह माया है, प्रेम नहीं है। सद्गुरु के साथ तुम्हारे जो संबंध है ना, वह प्रेम है। उसमें पाने की तो कोई कामना ही नहीं, शर्त तो है ही नहीं, नाराजगी का तो सवाल ही नहीं है। कि मुझे यह नहीं दिया, मुझे वह नहीं दिया, मेरी उपेक्षा कर दी, ऐसा कुछ गुणा भाग है ही नहीं। उसमें सिर्फ देने की बात है, सिर्फ देने की बात है। देना ही तो सीखना है, सिर्फ देना सीखो ना, और कोई तुम्हें सिखा नहीं पाएगा, सदगुरु ही सिखा पाएगा। उसके साथ रहकर तुम अंतहीन प्रतीक्षा सीखते हो, प्रेम में पढ़ते हो, पहली बार पढ़ते हो प्रेम में, बाकी जगह मोह माया है। सदगुरु के साथ मोह माया मत बना लेना, प्रेम को विकसित होने देना, प्रेम को विकसित होने देना। अंतहीन प्रतीक्षा वाले प्रेम को। प्रेम फैलना है, प्रेम फैलना है, सिर्फ फैलना है, देना है, देना फैलना है।
देना जो है फैलना है, सिर्फ फैलते जाना है, फैलते जाना है, फैलते जाना है। कब पूरा होगा कोई लेना देना ही नहीं है, कब पूरा होगा, हमें तो फैलते जाना है। अंतहीन, अंतहीन। वह प्रतीक्षा व्यग्रता रहित है, वह अंतहीन प्रतीक्षा, वह संगीत है फैलाने का। प्रेम फैलेगा कैसे? उस अंतहीन प्रतीक्षा के माध्यम से फैलेगा। सिर्फ दिया जा रहा है, अंतहीन प्रतीक्षा से वह प्रेम फैलेगा। फैलते जाओगे, फैलते जाओगे। याद रखना, तुम किसी समस्या से ग्रस्त हो और समस्या साल हो जाए तो एकदम रिलैक्स लगता है, आह मुक्ति हो गई, है ना। समस्या छोटे दायरे में फंसी हुई ऊर्जा, उस छोटे दायरे से मुक्ति हुई, तुम्हें लगता है आहा क्या बात हो गई, आहा एकदम से आहा, मतलब छोटे दायरे से मुक्त हो गए, लेकिन तुम किसी बड़े दायरे में फंसे हो गए, बहुत तुम देख नहीं पा रहे हो। तुम फैलते हो तो कोई और बड़ा दायरा टूटेगा, और बड़ा दायरा, और बड़ा दायरा। अरे कोई भी दायरा टूटता है तो वहां आनंद फलित होता है। मुक्ति, किसी भी समस्या से मुक्ति, निजात, आनंद का स्फुरण होता है। छोटे दायरे से मुक्ति से आनंद घटता है। तुम फैल रहे हो मतलब लगातार दायरे टूट रहे हैं ना, लगातार दायरे टूट रहे हैं ना। फैलना, फैलने से दायरे टूटेंगे ना, और मल्टीपल दायरे हैं, लगातार कुछ विसर्जित होता है। प्रेम यदि सिर्फ देने वाला प्रेम है तो वही प्रेम है, लेने वाला तो प्रेम होता ही नहीं। हिसाब किताब होता है, धंधा होता है, बिजनेस होता है। लेने वाला, सिर्फ देने वाला ही प्रेम होता है, लेने वाला प्रेम नहीं होता। सिर्फ दिया जाता है बेशर्त, कोई गुणा भाग नहीं। उससे बदले में कुछ नहीं चाहिए कि कभी ना कभी तो पुण्य मिलेगा ना, कभी ना कभी तो मुक्ति घटेगी ना, कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना। प्रेम में ही अंतहीन प्रतीक्षा घट सकती है, संभव है प्रेम में ही, सच्चे प्रेम में। नकली प्रेम की बात नहीं कर रहे, नकली प्रेम तो सबको आता है, सब गुणा भाग वाले प्रेम है। जरा जरा सी बात पे नाराज हो जाना, मुंह बिचका लेना, किंतु परंतु करते चलना, है ना। देख लेना सदगुरु के साथ भी कहीं तुम उस प्रपंच में न फंस जाओ जो दुनिया वालों को प्रेम करते हो। बहुत सारी ऐसी साधना पद्धतियां हुई हैं, सदगुरुओं की शरण में लोग रहे हैं और सदगुरुओं से मिलना भी नहीं हो पाता रहा, बरसों बरसों तक दूर से कहीं में देखने में आते थे, पास में जा नहीं सकते, और प्रेम में भरे पड़े, प्रेम में पगे हुए, दूर से भी दिख गए, आहा। अस्तित्व तुम्हें दिल खोल के कोई भेंट दे दे, तुम्हारा मन बीच में आ जाता है। सदगुरु तुम्हें आसपास मिल जाए, बिल्कुल निकट मित्र की तरह, तुम्हारा मन का खेल चालू हो जाता है। तुम लीलाओं में उलझने पुलझने लग जाते हो। कृष्ण को न समझ पाए, इतने महान सदगुरु न समझ पाए, मित्र थे, सखा थे। बाद में सखी संप्रदाय बनते हैं, कृष्ण के जाने के सैकड़ों साल बाद सखी संप्रदाय बनते हैं। कृष्ण की 1000 शाखाएं निकलती हैं साधना की। ज्ञान मार्ग में भी कृष्ण है, भक्ति मार्ग में भी कृष्ण है, यहां भी कृष्ण है, वहां भी कृष्ण है। बाद में सैकड़ों साल बाद कृष्ण गुजरते हैं, कोई मुड़ के भी नहीं देखता। कृष्ण का रथ जा रहा है,
नमस्कार भी नहीं करते लोग, नमस्कार भी नहीं करते। बोले अरे नहीं भी करेंगे, राजा है, लेकिन कभी कुछ करता नहीं, कभी डांटता वाटता नहीं, याद नहीं रखता कि मेरे को नमस्कार नहीं करता, कुछ नहीं बोलता। क्यों नमस्कार करना, जाने दो। ऐसे राजा कृष्ण जो सड़क से गुजरते थे, कोई नमस्कार भी नहीं करता था। बोले मालूम नहीं, इनसे डरने की बात ही नहीं, काहे के लिए नमस्कार करना। अब तुम जो है खूब भजन लिखते हो, खूब भजन गाते हो, खूब मंदिरों में पूजा करते हो। अरे कहीं दर्ज है कि कृष्ण गुजरे और भीड़ लग गई, कृष्ण बैठे और लोग आके बिल्कुल हजारों की संख्या में बैठ गए कि महाराज कुछ सुनाइए, आपके आप तो वचन सुनने हैं। सुना है कभी? कथाएं कहती हैं कुछ? अरे वो जा रहे हैं किसी सभा में कि युद्ध मत करो, कोई जरूरत नहीं है युद्ध की, छोटे मोटे में समझौता कर लेते हैं। ना जी, हमें नहीं मानना, अपनी बुद्धि अपने पास रखो, अपना ज्ञान अपने पास रखो, युद्ध के लिए तैयार रहो। हाँ, उन्हें ज्ञान देने वाले लोग हैं, अस्वीकार करने वाले लोग। और बाद में जो थोड़ा बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव लिखा है ना ग्रंथों में, वो तो बाद के हेर फेर है। कृष्ण के समूह में वो स्वीकार्य नहीं थे, याद रखना, स्वीकार्य नहीं थे वह। कि वो लचीलापन, वो फ्लेक्सिबिलिटी सभ्यता और नैतिकता के खिलाफ थी। उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, उनकी सहजता, वो समाती नहीं थी नैतिकता के ढांचे में, सभ्यता के ढांचे में। अब तुम कहते हो रासलीला, ऐसा वैसा, कृष्ण का प्रेम, अब कहते हो तुम, उस समय स्वीकार्यता नहीं थी। प्रेम सदगुरु के साथ संभव है, वहां भी तुम अपने प्रपंच, अपना मन ला सकते हो, उलझ सकते हो मोह माया में। और प्रेम जो है अंतहीन प्रतीक्षा का प्रेम होता है। प्रेम तुम्हें सबसे प्रीशियस गिफ्ट देता है, मुक्ति की। मुक्ति है, सबसे बड़ा झूठा वाक्य है, मुक्ति है। मुक्ति है जैसा कुछ भी नहीं होता। मुक्ति है, कहां पर है, चलो ढूंढ के आते हैं, कहां रखी है, कौन से डब्बे में, कौन से बॉक्स में, ले आते हैं मुक्ति को। मुक्ति है, मुक्ति को पाना है। पाना है मतलब कहीं होगी तभी तो पाओगे ना, कहीं होगी तभी तो पाओगे ना। ऐसा करने से मुक्ति मिलेगी, मतलब कोई चीज होगी, उसकी कोई शर्त है, ऐसा करने से मिलेगी मुक्ति। इस प्रकार की होती है उसके, यह जो है गुण दोष है ना। किस मुक्ति की तरफ जा रहे हो? प्रेम जो कि अंतहीन प्रतीक्षा है, फैलना है, फैलना आनंद है, फैलना आनंद है। अंतहीन, अंतहीन फैलाव, देश काल के परे कोई गुणा भाग काम ही नहीं करता। देश काल होता ही नहीं, देश काल है नहीं तो गुणा भाग कैसे? टाइम एंड स्पेस का इल्यूजन है नहीं तो कैलकुलेशन कहां से आएगा? हाउ इट इज पॉसिबल? कैसे तुम कैलकुलेट करोगे? किसको कैलकुलेट करोगे? बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस कैलकुलेट करोगे? क्या कैलकुलेट करोगे? प्रेम कैलकुलेशन नहीं है, अंतहीन फैलाव है, हो रहा है नहीं। मुक्ति है नहीं, मुक्ति हो रही है। कब पूरी होगी मुक्ति? अरे तुम कह रहे हो आनंद है, नहीं नहीं आनंद है नहीं, आनंद हो रहा है। अच्छा आनंद कब पूरा होगा? तो जब भी तुम्हारा जो आनंद है पूरा होगा तो उसके बाद विलोम आएगा। सुख पूरा होगा तो दुख आएगा, सुख पूरा होगा तो क्या आ जाएगा? दुख आ जाएगा, है ना। तुम कहते हो पूरा होना चाहिए, कब पूरा होगा? मुझे पता चलना चाहिए कब पूरा होगा, मुझे पता चलना चाहिए। जानते नहीं मैं कौन हूं? मैं परम ज्ञानी हूं, मुझे पता चल जाता है कि कब पूरा हुआ। तो जब आनंद पूरा होगा मुझे पता चल जाना चाहिए, जब मुक्ति पूरी हो गई मुझे पता चल जाना चाहिए। और पूरी मुक्ति चाहिए मुझे, आधी अधूरी मुक्ति नहीं चाहिए। जानते नहीं मैं कौन हूं? पूरी मुक्ति, पूरी का आग्रह, मुक्ति में पूरी का आग्रह, मतलब उस पूरी के बाहर फिर कुछ और होगा।
है ना? ऐसी पूरी मुक्ति जिसके बाहर कुछ और होगा। अरे पाओगे कब? जब पूरा होगा तभी तो पाओगे ना। जब पूरा होगा तभी तो पाओगे ना, तभी तो कहोगे ना पूरा अब आ गया। हाँ, 1 करोड़ था रुपया, उसमें से 10 लाख मिला, 20 मिला, 50 मिला, 1 करोड़ आ गया, पूरा मिल गया। हाँ, हम तो करोड़पति हो गए। धन का एक छोटा सा अंश मिलेगा। संसार में बहुत धन है ना? पूरी मुक्ति पाली तो उसके बाद वाली मुक्ति का क्या करोगे? पूरी के बाहर जो और बहुत सारी मुक्तियां हैं उनका क्या करोगे फिर? उसका गुणा भाग लगाओगे और जन्म लोगे और युद्ध लड़ोगे, गुणा भाग लगाओगे और कुछ किसी किस्म की साधना, छुच्छाई काली माई कोई प्राविधिक प्रयोग करोगे कि अभी वाली मुक्ति मिल गई, वो वाली मुक्ति भी चाहिए। वो सर्टिफिकेट बिकते हैं, फलानी समाधि, ढिकानी समाधि, स्टेज फलाने की समाधि, सर्टिफिकेट बेचते हैं लोग। लोग खरीदते भी हैं, एनलाइटनमेंट के सर्टिफिकेट खरीदते हैं, है ना? मुक्ति के भी सर्टिफिकेट बिकेंगे, फलानी मुक्ति, ढिकानी मुक्ति, वह मुक्ति, इस स्थल की मुक्ति, उस स्थल की मुक्ति। मुक्ति होती है, झूठ है, होती नहीं मुक्ति तो। मुक्ति हो रही है यदि तुम बेशर्त हो तो। बेशर्त होने के लिए अस्तित्व ने तुम्हें एक नायाब गिफ्ट दी है। बाकी सब जगह तुम्हारी शर्तें आ जाएंगी सदगुरु, बाकी जगह तुम बेशर्त हो ही नहीं सकते, शर्तों के साथ ही संबंधों में जियोगे। एक ही ऐसा संबंध है जहां तुम बेशर्त हो सकते हो। चाहो तो मन के साथ भी जी सकते हो, चाहो तो फंस भी सकते हो। बेशर्त प्रेम और फैलना होगा। सदगुरु के साथ प्रेम में होगे तो स्फुरणा कुछ लौट के आती है। वो स्फुरणा तुम्हारे प्रेम के प्रवाह को तेज कर देती है, तुम्हारे फैलने की गति को तेज कर देती है। मुक्ति हो रही है, आनंद हो रहा है। आनंद है मतलब मरा हुआ होगा, जो चीज है वो मरी हुई होगी ना। है मतलब ठहर गया ना। हो रहा है, आनंद है नहीं, हो रहा है। आनंद कोई वस्तु नहीं है, आनंद तुम्हारा कोई हिसाब किताब नहीं, आनंद हो रहा है। प्रेम हो रहा है, प्रेम ही आनंद है, प्रेम ही परमात्मा है। प्रेम मोह माया नहीं, आकर्षण नहीं। प्रेम का मतलब वो मत समझ लेना जो दुनिया में तुम करते हो। बहुत फंसोगे, बुरे फंसोगे प्रेम से, है ना? तुमने जिंदगी में प्रेम की बड़ी प्रैक्टिस करी हैं, उसको तुम गुरु पे थोप देना और गुरु से प्रेम पाने की कोशिश करना बदले में, है ना? हिसाब किताब धंधा कर लेना, दुकान खोल लेना प्रेम की। फंसोगे, उलझोगे। प्रेम हो रहा है, आनंद हो रहा है, मुक्ति हो रही है। सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसा लगता है 3 तरीके से कहा गया। सत्यम शिवम सुंदरम है तो एक ही, 3 तरीके से क्यों कह रहे हो? सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, 3 तरीके से क्यों कह रहे हो? प्रेम हो रहा है, आनंद हो रहा है, मुक्ति हो रही है। अरे एक ही बात है, एक ही बात है, सत्यम शिवम सुंदरम। आता नहीं बातों में? सत्यम शिवम सुंदरम कहने से उसमें सत्यम शिवम सुंदरम आ नहीं जाता। प्रेम हो रहा है बोलने से प्रेम इस शब्दों में नहीं आ जाता। शब्दों में, भाषा में पकड़ने की मूर्खता मत करना, करते हो। प्रेम हो रहा है, आनंद हो रहा है। है आनंद है। अरे है तो जाओ ना, रहो ना आनंद में। प्रॉपर्टी मिल रही है, मकान मिल रहे, सब मिल रहे, गुजरात में है आनंद, अमूल की फैक्ट्री भी है वहां पे। आनंद है तो जाओ ना, आनंद में रहो, सब मिलता है वहां, फ्लैट कोठी सब मिलता है आनंद में, है ना? अनिल भाई वहीं से आए, आनंद से। तेजस और हेतल वहीं रहते हैं आनंद में, है? ईशा भी वहीं रहती है आनंद में। आनंद हो रहा है नहीं। प्रेम हो रहा है,
मुझे तुमसे बहुत प्रेम है, सावधान, बहुत खतरनाक आदमी है। कोई तुमसे बोले कि मुझे तुमसे बहुत प्रेम है, खतरनाक आदमी है, सावधान रहना, मुश्किल में डालेगा, परेशानी में डालेगा, जीवन को नर्क बना देगा ये आदमी, सावधान। मुझे तुमसे प्रेम है। अच्छा है, कितना बड़ा प्रेम है, कैसा प्रेम है, कैसे कैसे फांसेगा, कहां कहां बांधेगा, हाथ पैर बांध देगा। जानते नहीं मुझे तुमसे प्रेम है, जानते नहीं मैं कौन हूं, और मेरे पास शुद्ध प्रेम है, एकदम शुद्ध। बिकता है ना शुद्ध घी, असली घी, गारंटी है कि नकली होगा। शुद्ध घी बड़ा दावा करना पड़ता है, क्योंकि नकली घी है ना, बिकेगा कैसे। जब भी कोई तुम्हें प्रेम का आग्रह करे, याद रख लेना, आग्रह है वो आग्रह, आग्रह दुराग्रह होता है, आग्रह में झूठ आता है, माया आती है, मोह आता है, सारे आग्रह मोह माया के हैं, याद रखना। प्रेमाग्रह कोई जैसी कोई चीज नहीं होती, प्रेम का कोई आग्रह नहीं होता। जहां आग्रह है वहां सड़न होगी, बदबू होगी, मोह माया की, याद रखना। बदबूदार चीज होगी, जाल होगा, जंजाल होगा, सावधान। प्रेम करने वालों से सावधान रहना, बहुत खतरनाक लोग होते हैं प्रेम करने वाले। जाने किस किस से घी बनाते हैं और रैपर लगा के शुद्ध घी के नाम से बेच देते हैं, और जाने क्या क्या पकड़ लाते हैं, और प्रेम के डब्बा सील पैक करके खूब सजा धजा के। पैकिंग देखी है नकली माल की, जबरदस्त होती है, असली माल की भी नहीं होती है ना। प्रेम करने वालों से सावधान रहना। प्रेम है नहीं, प्रेम हो रहा है। जो तुम्हारे संसार में प्रैक्टिस है उसका प्रेम से लेश मात्र भी लेना देना नहीं है, एक रत्ती राई लेना देना नहीं है। थोड़ा तो प्रेम जैसा है, बिल्कुल चक्कर में पड़ना ही नहीं, रत्ती राई लेना देना नहीं है, सब नकली है, 100% नकली। लिखा है शुद्ध और 100% अशुद्ध है वह। प्रेम हो रहा है, आनंद हो रहा है नहीं, मुक्ति हो रही है, अंतहीन प्रतीक्षा। अंतहीन ना होगी तो तुम दायरे में बांध लोगे ना, दायरे में तुम किसी को भी बांधो, फसावट है। अरे ब्रह्म भी फसावट है, विराट होगा लेकिन है तो फसावट ना, दायरे में ना, आकार में है ना, आकार में है ना। ब्रह्म भी फसावट है, अंतहीन नहीं है ब्रह्म, ससीम है, फंस नहीं जाना, अंतहीन। ब्रह्माकाश में उलझ मत जाना, निर्वातीय अनंतता की छलांग जरूर ले लेना, नहीं तो गोल चक्कर में पड़ जाओगे। अहम ब्रह्मास्मि, जानते नहीं मैं कौन हूं, और अहम ब्रह्मास्मि में थोड़ा फर्क होगा, फर्क होगा, अरे फर्क थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा, लेकिन है क्या, है क्या। अरे किसी की जेब में 100 रुपया है, किसी की जेब में बिलियंस ऑफ डॉलर है, इतना ही फर्क होगा, और क्या फर्क पड़ेगा। किसी दायरे में उलझना नहीं, प्रेम हो रहा है, कभी शर्त नहीं बनेगा, कभी भी शर्त नहीं बनेगा। शर्त बनेगा सड़ना चालू, गोल चक्कर चालू। गोल चक्कर विकार है, गोल चक्कर ही विकार है, ऊर्जा की गोल फसावट विकार है। मुक्ति है ऊर्जा का दायरों से बाहर निकलना, फैलते जाना, फैलते जाना। मुक्ति हो रही है, आनंद हो रहा है, प्रेम हो रहा है। सत्यम शिवम सुंदरम, यही सर्वश्रेष्ठ परिभाषा हो सकती है शब्दों में
इतना ही, ऐसा इतना ही समोया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं, इतना ही समोया जा सकता है। सत्यम शिवम सुंदरम। हो रहा है, हो रहा है कुछ भी नहीं। है तो विकार, है तो अहंकार, है तो सेपरेशन, है तो सड़न, है तो बदबू। हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। अगला प्रश्न किसका है? प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी कल आप बता रहे थे ना कि सुबह के सेशन में कि जैसे भोग अगर अतृप्त रहते हैं तो भी कोई उसको तृप्ति देने में कोई अर्थ नहीं है। पर मैं ये जानना चाहती हूँ जैसे काम भोग जब वो सप्रेस्ड होते हैं तो वो मन में बार बार उसकी उसकी छवि बनती रहती है और इन्फ्लुएंस भी बाहर का बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे अगर आप ये कहते हैं कि अतृप्त बना रहे तो ये कैसे, आप समझाएं थोड़ा। ये शुरू वाला वाक्य फिर से बोलो। कि भोग अगर अतृप्त भी है तो उसको पूरा करने में कोई अर्थ नहीं। हाँ, कोई भोग है और भोग से तुम तृप्ति ढूंढ रहे हो, भोग भोग कर तुम तृप्ति ढूंढ रहे हो, और जब तृप्ति मिलेगी तब हम भोग को छोड़ देंगे। तो तुमने ऐसा माया जाल निर्मित कर लिया जो कभी भी पूरा नहीं होगा। तुम भोग भोग कर भोग से तृप्ति चाहते हो। हम कहते हैं तुम भोग भोग कर सजगता जगाओ, सजगता से भोगो, सजगता से भोगो, और भोग भोग कर भोग से बाहर हो जाओ। भोग से तृप्ति नहीं मिलेगी, भोग से बाहर हो सकते हो। भोग से कैसे तृप्ति घटेगी? हर भोग अतृप्ति लेके आता है, नहीं अतृप्ति। तुम भोग से बाहर भी नहीं हो पाते, तृप्त भी नहीं हो पाते। यहां समस्या है, पेच यहां फंसा है। पहचानो तुम कि तुम भोग से बाहर भी नहीं हो पाते और भोग से तृप्त भी नहीं हो पाते। भोगो, भागने को नहीं कहते हम, भोगने को कहते हैं, लेकिन सजगता पूर्वक। और तृप्ति तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलेगी, याद रखना। यदि सजगता होगी तो पता चलेगा इससे अतृप्ति बिल्कुल नहीं मिलेगी, तृप्ति बिल्कुल नहीं मिलेगी, अतृप्ति बढ़ेगी। भोगने से अतृप्ति बढ़ेगी, तृप्ति तो बिल्कुल मिल ही नहीं सकती, असंभव है। भोग से तृप्ति होती ही नहीं है, असंभव है। अतृप्ति बढ़ती है भोग से, भोग से अतृप्ति बढ़ती है। सजगता से, होश से भोगना। भोगना तो होश से। होश भोगते समय भी तुम होश में होते कहां हो? कहीं और होते हो। तुम्हारा मन जो है 1000 जगह भटक रहा होता है, भोग में होता कहां है? जब तक भोग शुरू नहीं होता तुम उसमें भोग की तरफ ओरिएंटेड रहते हो बहुत ज्यादा। भोग शुरू होते ही कब श्योरिटी हो गई ना, भोग तो आ गया हाथ में, तुम्हारा मन इधर उधर डोलने लगता है। अब वहां पर जो है तृप्ति घटी नहीं। तुम्हें बाद में लगता है कि अरे वो हम थोड़ा इधर उधर ऐसे वैसे हो गए थे ना, इसीलिए, नहीं तो उसमें तृप्ति तो थी। अगली बार ठीक से भोगेंगे, अगली बार ठीक से भोगेंगे और तृप्ति मिल जाएगी। अरे इसलिए ठीक से भोग लो ना होश के साथ, और पता चल जाए तृप्ति तो इसमें है ही नहीं, लेश मात्र भी नहीं है, होती ही नहीं तृप्ति। तो कण भर भी तृप्ति नहीं होती, क्षण भर भी तृप्ति नहीं होती, तृप्ति तो उसमें है ही नहीं भोग में। होश से जाओगे तब तो ना पता चलेगा। होश से भोगो ना, कि भोग में तृप्ति होती नहीं है, असंभव। तुम इसीलिए भोग में बार बार जाते हो ना, तुम्हें लगता है कि इसमें तृप्ति छुपी हुई है। भोग में तृप्ति छुपी हुई है, इसलिए तो बार बार भोगते हो ना। कोई हिप्नोटिज्म, कोई माया काम कर रही है कि इसमें ही तृप्ति है, इसलिए तो बार बार जाते हो ना भोग में। इसमें तृप्ति है, इसमें तृप्ति है, इसमें तृप्ति है, आज नहीं कल मिल जाएगी, हम खोज के रहेंगे, पाके रहेंगे। जानते नहीं मैं कौन हूं, खोज के रहूंगा, पाके रहूंगा।
और तृप्ति है उसमें, मैं भोग भोग के पा लूंगा। तत्व प्रतिष्ठा में यदि तृप्ति होती तो 3 बार प्रधानमंत्री रहने के बाद क्यों कविताएं लिखनी पड़ती, एक नहीं अनेक, बार बार। जीवन घट बीत गया, जीवन घट रीत गया, हाथ में कुछ आया नहीं। अरे उसमें छुपी बात तो यही है ना, जीवन घट रीत गया, हाथ खाली के खाली। क्यों सिकंदर को कहना पड़ता कि मेरी शव यात्रा में मेरे दोनों हाथ बाहर लटका के रखना, खुले हुए खाली, दुनिया को पता चलना चाहिए सिकंदर खाली हाथ मर रहा है, कुछ भी नहीं ले जा रहा है। दुनिया का मालिक, दुनिया का सम्राट खाली हाथ मर रहा है, दुनिया को पता चलना चाहिए। धन संपत्ति पद तुम्हें तृप्ति दे पाएंगे, शरीर सुख तुम्हें, तुम शरीर नहीं हो और शरीर से शरीर को पकड़ करके तुम जो है किसी तृप्ति को ढूंढ रहे हो। इस शरीर से तुम्हें तृप्ति नहीं मिली, दूसरे से मिल जाएगी। जो तुम नहीं हो उससे तुम्हारी तृप्ति घट जाएगी। अरे तृप्ति तुम जो हो वही होने में तृप्ति है, जो तुम नहीं हो उसमें तृप्ति कहां से आएगी। तुम यह शरीर नहीं हो, तुम इस शरीर में तृप्ति ढूंढते हो, कैसे मिलेगी, तुम शरीर हो ही नहीं, गलत जगह पे ढूंढ रहे हो। तुम दूसरे शरीर में ढूंढते हो कि उसमें तृप्ति मिलेगी, कैसे मिलेगी, वह भी बाहर है, यह शरीर भी बाहर है, वह शरीर भी बाहर है, धन भी बाहर है, पद भी बाहर है, अन्य है, तुम नहीं हो। जहां तुम नहीं हो उसमें तुम तृप्ति ढूंढते हो, वहां तृप्ति कैसे मिलेगी। जो तुम हो वही हो जाओ तो तृप्ति है। आत्म में तृप्ति है, पर में नहीं। तृप्ति आत्म में है, पर में नहीं। यह शरीर में नहीं हूं, इसमें तृप्ति नहीं हो सकती शरीर के माध्यम से। यह शरीर तृप्ति नहीं दे सकता, यह मन तृप्ति नहीं दे सकता, यह भाव तृप्ति नहीं दे सकते। सब अतृप्ति को पुष्ट करेंगे। तुम गलत जगह पे ढूंढ रहे हो, तुम गलत जगह पे ढूंढ रहे हो। दर्पण में मुख और संसार में सुख नहीं होता, पता है। दर्पण में मुख और संसार में सुख नहीं होता। अरे संसार में न सुख होता है ना आनंद होता है, न शरीर में सुख होता है ना आनंद होता है। सुख क्या है, स्फुरणा है, उत्तेजना है। उत्तेजना को तुम सुख समझ लेते हो। दरअसल सुख तुम्हें ऐसा लगता है कि यही परम है, आनंद है। अरे आनंद नहीं है, वो एक्साइटमेंट है। एक्साइटमेंट हो गया ना, धीरज जरो, आ रहा है, क्या आ रहा है, डिप्रेशन। एक्साइटमेंट के बाद वही आएगा, सुख के बाद दुख आएगा। तुम ढूंढ कहां रहे हो, तृप्ति ढूंढ कहां रहे हो। और तुम्हें अकल नहीं आई, 1000 जगह प्रयास किया, चेष्टा करी, 1000 जगह गड्ढे खोदे, पानी नहीं निकला। तुम्हें अकल नहीं आई कि यहां पानी है ही नहीं, अमृत निकलेगा, अमृत निकलेगा। जहां तहां खोदते रहते हो, गड्ढे खोदते रहते हो, अमृत है, अमृत है, अमृत है। निकला अमृत कभी? अभी भी अकल नहीं आई। इतना खोदा, इतना खोदा, पूरी दुनिया खोद दी, सब जगह खोद दिया, कुछ नहीं छोड़ा। संबंधों में, नातों में, रिश्तों में, पद में, प्रतिष्ठा में, धन में, सब जगह खोद लिया, जन्मों जन्मों से खोद रहे हो, अमृत की धार नहीं निकली। तुम्हें समझ नहीं आई अभी, अकल नहीं आई अभी तक कि अमृत है ही नहीं यहां पर। तुम खोज कहां रहे हो, कहां से तुम अमृत निकालना चाहते हो। तृप्ति निकालना चाहते हो, और तृप्ति तो अमृत में होती है। अमृत चखोगे तो तृप्ति होगी ना, अमृत चखोगे तो तृप्ति होगी ना। कोई अभिमंत्रित पानी ला करके तुम्हें पिला देंगे, अमृत चखो जी, तो अमृत हो जाएगा, तृप्ति हो जाएगी। कौन सा अमृत ढूंढ रहे हो, H2O वाला? H2O में थोड़े मंत्र मिला दिए, वो वाला अमृत?
अमृत है जी, वो कोई कौन सा कौओं का राजा वहां पे रहता है, हैं? काक भुषुंडी या कौन, जो भी होगा, और वहां पे कोई झील है, और वहां पर जो है वो कौओं का राजा रहता है अजर अमर, और वहां पर अमृत है, जो पिएगा वो भी अमर हो जाएगा। वो वाला ढूंढ रहे। H2O में कुछ और मिला हुआ है ना, H2O प्लस 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 दो चार चीजें मिली हैं, च्यवनप्राश में नहीं होता, आंवले में, और अपना जो है 80 100 110 जड़ी बूटियां मिला देते हैं, बोले च्यवनप्राश हो गया। तो H2O में कुछ कुछ और मिला दिया, फलानी स्वर्ण भस्म, हाँ, डायमंड की भस्म, यह वह फलानी जड़ी बूटी रेयर, ये फलाने फलाने कंद, च्यवनप्राश बन गया। H2O में तुमने यह मिला दिया, अमृत बन गया। ऐसा पानी मुझे ढूंढना है और लोटा भर के पीना है। लोटा भर पानी इस शरीर में चला जाएगा, आनंद ही आनंद, मुक्ति ही मुक्ति, है ना। एक लोटा वाला पानी मिल जाए, अमृत वाला, अमृत चखना है ना। यह शरीर अजर अमर हो जाएगा, यही परम मुक्ति है। कौन अजर अमर होगा? यह शरीर अमर होगा, है ना। कौन अजर अमर होगा? और शरीर वाले में जो मन रहता है वो भी अजर अमर हो जाएगा। इसमें जो बीमारियां रहती हैं वो भी अजर अमर हो जाएंगी, जो विकार है वो भी अजर अमर हो जाएंगे। तुम्हारा काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मात्सर्य, घृणा, भय, सेपरेशन, अहंकार अजर अमर हो जाएगा, है ना। वाला अमृत चाहिए ना, ताकि तुम्हारे विकार जो है अजर अमर हो जाए। वह खोज रहे हो, वह खोज रहे हो, तृप्ति, तृप्ति खोज रहे हो, तृप्ति खोज रहे हो। किसमें, किसमें खोज रहे हो? भोगो, जागते हुए भोगो, ताकि पता चले कि तो यहां तुम भोग रहे हो, जहां तुम खोद रहे हो वहां अमृत नहीं निकलता, अमृत है ही नहीं। बेहोशी में खोदते हो, बोले कुछ गड़बड़ हो गई होगी, वो ठीक से खुदा नहीं होगा, चलो दूसरी जगह और अच्छे से खोद लेते हैं, चलो उसके आसपास दूसरा खोद लेते हैं, दूसरा कुआं खोद लेते हैं। खोदते जा रहे हो, खोदते जा रहे हो, गड्ढे ही गड्ढे, गड्ढे ही गड्ढे। देखते नहीं अपने जीवन में, गड्ढे ही गड्ढे, गड्ढे ही गड्ढे, गड्ढे ही गड्ढे, गड्ढे ही गड्ढे, प्यास ही प्यास, अतृप्ति ही अतृप्ति, अतृप्ति ही अतृप्ति। इतना खोदा, इतना भोगा, और अतृप्ति ही अतृप्ति, अतृप्ति ही अतृप्ति, गड्ढे ही गड्ढे, सब जीवन में अस्त व्यस्त। देखते नहीं अपने जीवन को, तब भी होश नहीं आता, होश नहीं आता उसके बावजूद। अरे अब होश से एक गड्ढा खोद लो थोड़ा अच्छे से, तो पता चलेगा। और अच्छे से खोदना, गहरा से गहरा खोदना, गहरे से गहरा खोदोगे तब विरक्ति आएगी, तब वैराग्य आएगा कि यहां अमृत नहीं है। दर्पण में मुख और संसार में सुख नहीं होता। भोग में तृप्ति नहीं होती, भोग में तृप्ति नहीं होती, भोग में तृप्ति नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। भोग से अतृप्ति बढ़ती है, भोग से अतृप्ति बढ़ती है। होश से भोगो और जानो परिणाम क्या आया। अतृप्ति घटी की बढ़ी? अरे तुम देखो ना, तुम जैसे जैसे बड़े हो तुम्हारी अतृप्ति बढ़ी हुई है कि नहीं हुई है, कि घटी है? तुम कहते हो बचपन बड़ा अच्छा था, बचपन में तुम जाके देखो, बोले हाँ हम तो कच्चे मकान में रहते थे, हम तो गांव में रहते थे, हमारे पास कुछ महंगे जूते चप्पल भी नहीं होते थे, हमारे पास यह भी नहीं होता था, ये गैजेट्स भी नहीं होते थे, बड़े मजे थे बचपन में। अच्छा, यह भी नहीं था, वह भी नहीं था, वह भी नहीं था, और बड़े मजे थे। वहां ढूंढ ही नहीं रहे होगे ना इसमें उसमें तृप्ति। जो था उसके साथ राजी थे, जैसे था राजी थे, उसमें तृप्ति नहीं ढूंढ रहे थे। तृप्ति की खोज न थी तो बड़े मजे थे, अब तृप्ति की इतनी खोज कर रहे हो और अतृप्ति को बढ़ती जा रही है। जीवन में दुख, संताप, विकार सब बढ़ते जा रहे हैं, दिखता नहीं। जितना तुम तृप्त होने की कवायद करते हो उतने तुम अतृप्त होते हो। कहां खोज रहे हो?
कहाँ ढूंढ रहे हो, कहाँ भटक रहे हो, और कब तक भटकोगे, और कब तक भटकोगे। देर भई, देर भई, कब तक, सांझ होने को आई, कब तक, कब तक भटकोगे। कब तक खोजते रहोगे तृप्ति, जहां पर अमृत होता ही नहीं। कब तक। अरे मेधावान हो भी या नहीं, मेधा है या नहीं, मेधा हो तो विरक्ति जागे, दिखे, सम्यक दृष्टि हो, दिखे व्यर्थ कर रहे हो, व्यर्थता का पता चले तो विरक्ति जागे, वैराग्य घटित हो, वैराग्य घटित हो तो सम्यक साधना हो, सम्यक साधना हो तो वीतराग हो जाओ, वीतराग हो जाओ तो अंतिम छलांग लगे। प्रेम घट जाए भीतर, प्रेम हो रहा है। वैराग्य के बाद वीतराग और फिर प्रेम घटता है, प्रेम हो रहा है, आनंद हो रहा है, मुक्ति हो रही है। खोजना कुछ भी नहीं है, ढूंढना कुछ भी नहीं है, पाना कुछ भी नहीं है, देना है, बांटना है। हो रहा है, अपने आप को ही बांट देना है, हो रहा है, जो है उसे बांट देना है, हो रहा है। वही तो किया ना आज की ध्यान साधना की प्राविधि में, वही तो किया ना। जो है सब अनंत अनंत विस्तारण हो रहा है, होने दो, बटने दो, गुणा भाग मत लगाओ, कौन से दायरे में है कौन से दायरे में नहीं, हमारे पास क्या है क्या नहीं है उसका गुणा भाग न लगाओ, हो रहा है, होने दो, अनंत विस्तारण हो रहा है, जो कुछ है सब बांट दो, हो रहा है, होने दो उसे अनंत। अलग अलग के हिप्नोटिज्म में हो ना तो ठीक है, जैसा है उसे होने फैलने दो, फैलने दो, छोड़ दो गुणा भाग, अलग है ये नहीं है, यहाँ है वहां है, अच्छा है बुरा है, शुभ है अशुभ है, नैतिक है अनैतिक है, उच्च है श्रेष्ठ है निम्न है निकृष्ट है, छोड़ दो गुणा भाग, सब हो रहा है। अनंत विस्तारण, हो रहा है, सत्यम शिवम सुंदरम। आज की सभा को विराम देते हैं, मंगल कामना हो रही है। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।